गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने पढ़ेंगे अटलांटिक महासागरीय धाराएं यानी अटलांटिक ओशियन करंट। तो देखिए स्टूडेंट, अटलांटिक महासागर की धाराएं, अटलांटिक ओशियन करंट। आप लोगों ने बात कर चुके हैं भी करंट क्या होती है, ये अपनी पिछली वीडियो में पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको पहले विद डायग्राम समझते हैं भी अटलांटिक ओशियन में किस प्रकार से ओशियन करंट फ्लो होती है, यानी महासागरीय धाराओं का संचलन किस प्रकार से होता है। ये अपने पहले डायग्राम बनाते हैं। ये वाला अपना हो गया साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के जस्ट ऊपर, और ये वाला हो गया कौन सा, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका के इधर है जो कौन सा, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका के इधर ये जो पड़ता है यूरोप कॉन्टिनेंट। ये यूरोप हो गया, और ये इधर कौन सा हो गया, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ये यहाँ प्रदेश कौन सा है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये वाला है कनाडा। कनाडा के नीचे ये वाला कौन सा है, मैक्सिको। मैक्सिको के बाद यहाँ पर जो बड़ा देश दिखाई दे रहा है आपको, ये है ब्राज़ील। साउथ अमेरिका कंट्री का सबसे बड़ा जो कंट्री है, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसका सबसे बड़ा कंट्री कौन सा, ब्राज़ील। यहाँ पर पराग्वे, और उसके बाद ये वाला कौन सा आता है, अर्जेंटीना। यहाँ लिख देते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा है, ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड के बाद ये वाला है अफ्रीका, और ये अफ्रीका का कौन सा द्वीप यहाँ आता है, कनारी द्वीप। कनारी द्वीप। और यहाँ पर एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है फोकलैंड आइलैंड। फोकलैंड, ये फोकलैंड द्वीप। और यहाँ पर बेंगुला, यहाँ पर पड़ता है बेंगुला द्वीप। और ये वाली रेखा कौन सी हमारी, ये वाली भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन। अब अपने कल इस बात का डिस्कस किया था कि भूमध्य रेखीय वाला रीजन, यहाँ पर तापमान की क्या पाई जाती है, अधिकता। कैसे अधिकता, ये वाली कौन सी रेखा, 0 डिग्री रेखा यानी भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के ऊपर क्या है, कर्क रेखा, और ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ क्या है, कैंसर। 21 मार्च सन वर्टिकल साइन ऑन द इक्वेटर लाइन, यानी 21 मार्च को सूर्य सीधा चमकता है कहाँ पर, भूमध्य रेखा। मार्च के बाद 3 मंथ, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 21 जून सन वर्टिकल साइन ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड देन सदर्न, ये सदर्न हेमोस्फीयर में जाएगा। अब 21 जून के बाद जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, और 23 सितंबर को वापस कहाँ पहुँच जाएगा, अपने कहेंगे इक्वेटर लाइन की ओर। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को कहाँ पर आ जाएगा वापस, इसी रेखा पर कौन सी, मकर रेखा। अब सूर्य की स्थिति ज़्यादा कहाँ चमक रहा है, अपने कह सकते हैं भी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य चमक रहा है। तो यहाँ पर जितना भी सागरीय ये वाला जोन कौन सा है, ट्रॉपिकल जोन, यानी जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो जल की राशि होगी, जल की राशि क्या होगी, गर्म होगी, यानी हॉट जल होगा। और जो ये पोलर रीजन है, ये नॉर्थ पोल और कौन सा, साउथ पोल, और ये कौन सा, नॉर्थ पोल। यहाँ पर कैसा जल होगा, ठंडा जल होगा। ठंडा जल, जो ठंडा जल, ये भी क्या होगा, कोल्ड वाटर होगा। कोल्ड वाटर, ये जो कोल्ड वाटर मूवमेंट करेगा नॉर्थ पोल से इक्वेटर लाइन की ओर, और जो ये वाला हॉट वाटर ये मूवमेंट करेगा कहाँ पर, इक्वेटोरियल रीजन से लेकर अपने पोलर रीजन की ओर, यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से कहाँ पर, ध्रुवों की ओर, और ये ध्रुवों से और कहाँ पर, भूमध्य रेखा की ओर। और अर्थ रोटेट होती है, कल मैंने बात की थी पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी अर्थ रोटेशन, जो अर्थ की रोटेशन थी, अपने कहा था कल ही बात की थी भी अर्थ की रोटेशन कहाँ पर होती है, वेस्ट से लेकर ईस्ट की ओर। ये वेस्ट है और ये कौन सा है, ईस्ट है। वेस्ट टू ईस्ट करती है, और जो वाटर मोशन करता है अपने कहेंगे ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट क्या करता है, वाटर मोशन। क्यों करता है, ये कारण अपनों ने कल की वीडियो में अपनों ने बिल्कुल अच्छे से समझा था। देखो ये वाली रेखा कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा।
अब भूमध्य रेखा पर ये वाला पार्ट इधर आपको दिखाई होगा, कौन सा पार्ट है, ये ईस्टर्न वाला पार्ट, और ये कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, कौन सा, वेस्टर्न वाला पार्ट। वाटर मूवमेंट करेगा कहाँ पर, ईस्ट से वेस्ट की ओर। जैसे ये भूमध्य रेखा के ऊपर ये वाला जो जल है इस प्रकार से क्या करेगा, गति करेगा, और जल कैसा होगा, गर्म जल होगा। कैसा, गर्म होगा, गर्म जल। और यहाँ से भी क्या करेगा, ये गर्म जल क्या करेगा, फ्लो करेगा, ये गर्म। ये भूमध्य रेखा के ऊपर बह रहा है तो इसको बोलेंगे नॉर्थ इक्वेटर हॉट करंट, नॉर्थ इक्वेटर हॉट करंट। और इस सदर्न वाले को क्या बोलेंगे, सदर्न इक्वेटर क्या बोलेंगे, हॉट करंट, यानी उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। और ये वाली कौन सी होगी, दक्षिणी भूमध्य रेखीय, देखिए कौन सी धारा, गर्म धारा। तो देखो भूमध्य रेखा के जो ऊपर बह रही है उसको बोलेंगे उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, और जो दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है उसको बोलेंगे दक्षिणी विषुवत रेखीय क्या बोलेंगे, गर्म जलधारा। अब जैसे कहाँ पर, ब्राज़ील के तट पर ये रेखा है, जब उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा ऊपर की ओर आएगी, इसका रोटेशन इस प्रकार से मुड़ जाएगा, इस प्रकार रोटेट। जब ये वाली जो कौन सी है, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है अपने सावरोक अंतरीप, ये वाला यहाँ पर, इसका सावरोक, इस सावरोक अंतरीप से क्या होता है, ये धारा दो भागों में बंट जाती है, यानी एक भाग इधर मुड़ जाता है और एक भाग कहाँ चला जाता है, उत्तर की ओर चला जाता है। यानी सावरोक अंतरीप पर जो दक्षिणी भूमध्य रेखीय जो गर्म जलधारा है, यहाँ पर सावरोक अंतरीप से जैसे ही यहाँ पर, जैसे मान लीजिए द्वीप आ गया, जैसे ही गर्म जलधारा आ रही है, ये दो पार्ट में इसको डिवाइडेशन कर दी। तो यहाँ पर छोटे छोटे कैरिबियन आइलैंड रहते हैं जिसको अपने वेस्ट इंडीज बोलते हैं, पश्चिमी द्वीप समूह, ये वाले पश्चिमी द्वीप समूह। यानी ये धारा कहाँ चली जाएगी, पश्चिमी द्वीप समूह में चली जाएगी, और इसी धारा को क्या बोला जाएगा, एंटीलेस की धारा, एंटीलेस की धारा। तो एंटीलेस की धारा कहाँ पर बहती है, अपने कहेंगे ये कहाँ पर, पश्चिमी द्वीप समूह में। और ये जो उत्तरी गर्म विषुवत रेखीय जल धारा है और थोड़ी सी कौन सा, दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, ये थोड़ी दोनों मिलकर ये कहाँ पर चलती है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी मैक्सिको की खाड़ी के अंदर जो गल्फ ऑफ मैक्सिको, इस गल्फ ऑफ मैक्सिको में क्या करेगी, एंटर गई। ये गर्म जल यहाँ पर चलते चलते यहीं पर अमेरिका का कौन सा कंट्री आता है, आपने कहेंगे फ्लोरिडा। कौन सा आता है, ये वाला, ये है फ्लोरिडा, ये वाला फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा के पास जैसे ही पहुंचेगी, इस करंट का नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरिडा की धारा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इस करंट का यहाँ पर जो नेम होगा, फ्लोरिडा करंट, फ्लोरिडा धारा, फ्लोरिडा धारा। तो ये जैसे फ्लोरिडा के पास आई, क्या होगा, फ्लोरिडा की धारा, ठीक है, फ्लोरिडा की धारा। देखो फ्लोरिडा की धारा, यहाँ पर एक आइलैंड पड़ता है, जो आइलैंड का नाम क्या है, होल्ट्रेस द्वीप। इस होल्ट्रेस द्वीप तक इसको बोलते हैं फ्लोरिडा। अब ये जैसे आगे बढ़ेगी, होल्ट्रेस अंतरिक्ष से लेकर यहाँ पर एक बैंक बनता है जिसका नाम है ग्रांड बैंक। इस ग्रांड बैंक, देखो होल्ट्रेस अंतरिक्ष से लेकर यहाँ पर ग्रांड बैंक तक, इसका नाम क्या हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम की धारा। यहाँ पर देखो, यहाँ लिख देता हूँ गल्फ स्ट्रीम, ये बातें लिखवा दूंगा मैं सारी की सारी, गल्फ स्ट्रीम की धारा, ये विश्व की सबसे गर्म जलधारा कौन सी, गल्फ स्ट्रीम की धारा। दोबारा से देखो, उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा इस जा रही, ये मैक्सिको की खाड़ी से होती हुई जैसे ही फ्लोरिडा कंट्री आएगा उसको बोलेंगे फ्लोरिडा की धारा। इस फ्लोरिडा धारा को होल्ट्रेस जो अंतरिक्ष है यहाँ तक बोला जाता है फ्लोरिडा खंड। होल्ट्रेस द्वीप से लेकर जैसे ये पर ग्रांड बैंक तक इसको बोलेंगे गल्फ स्ट्रीम की धारा। अब देखो ध्रुवीय क्षेत्रों से क्या आएगा, ठंडा जल आएगा। ध्रुवीय क्षेत्रों से क्या आएगा, ठंडा जल। एक मिनट मार्कर देख लेता हूँ। अब देखो ध्रुवीय क्षेत्रों से जो क्या आएगा, ठंडा जल आएगा। ध्रुवीय क्षेत्रों से यानी ग्रीनलैंड के कौन से भाग से आएगा, पूर्वी भाग से या पश्चिमी भाग से। तो यहाँ से क्या आएगा, ठंडा जल आएगा। ठंडा जल आएगा और ये ठंडा जल आकर कहाँ मिलेगा, अपने कहेंगे यूएसए के कौन से तट पर, पूर्वी तट पर।
इस करंट का नाम क्या हो जाएगा? लेब्राडोर करंट। लेब्राडोर, लेब्राडोर की धारा, इसका नाम क्या है? लेब्राडोर। ठंडी है गर्म? कैसी है? ठंडी जलधारा। देखो यहाँ पर बैफिन की खाड़ी पड़ती है, इस बैफिन की खाड़ी से होती हुई नीचे की ओर आती है और ये किस में मिल जाएगी? गल्फ स्ट्रीम में मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर मिलेगी कौन सी धारा? गल्फ स्ट्रीम की धारा, और ऊपर से कौन सी आ रही है? ग्रीन लेब्राडोर की धारा। लेब्राडोर जैसे मिलेगी तो गर्म और ठंडा जल जैसे मिलेगा, पानी कैसा हो जाएगा? गुनगुना पानी हो जाएगा। तो गुनगुने पानी के अंदर यहाँ पर सर्वाधिक किसका एक बैंक का निर्माण होता है जिसका नाम है ग्रांड बैंक। इसका निर्माण होगा ग्रांड बैंक। इस ग्रांड बैंक से सारी मछलियाँ कौन पकड़ के ले जाता है? यूएसए। और यूएसए में सारी मछलियाँ यहाँ पर कटिंग होती है। तो विश्व में कौन सा जो मांस मंडी जाने जाती है? कौन सा? शिकागो। अब ये वाला जल यहाँ पर जैसे ही मिलेगा, अब पछुआ पवनों के प्रभाव के अंदर, कौन से प्रभाव के अंदर? जो वेस्टर्ली चलती है, मैंने बताया हुआ है सारा वीडियो के अंदर लगे हुआ है कि पछुआ पवनों की कैसे चलती। तो पछुआ पवनों के प्रभाव से पछुआ पवनें कहाँ से चलेगी? पश्चिम से पूर्व की ओर चलती। तो ये पानी, ये जो जल है, इस प्रकार से पछुआ पवन के प्रभाव में इस प्रकार से यहाँ गति करेगा, इस प्रकार से यहाँ पर गति करेगा। इसको बोल देंगे उत्तरी अटलांटिक क्या बोलेंगे? प्रवाह। इसका नाम हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, यानी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। जैसे यूरोप के पास जाएगी, जैसे क्या जाएगी? यूरोप के पास जाएगी, इसकी एक धारा कहाँ चली जाएगी? नॉर्वे के पास। कहाँ चली जाएगी? तो नॉर्वे के पास, इसको बोलेंगे नॉर्वे की धारा। नॉर्वे की धारा कैसी है? गर्म है। जो मैं रेड मार्कर से बना रहा हूँ ये सारी क्या है? गर्म। तो इसका नाम है नॉर्वे की धारा। अब ग्रीनलैंड का कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग है। यहाँ से भी क्या आएगी? एक ठंडी जलधारा आएगी। क्या आएगी? ठंडी जलधारा। ये ग्रीनलैंड के कौन से वाले पार्ट से आ रही है? अपने कहेंगे वह ईस्टर्न वाले पार्ट से आ रही है। तो इसका नाम हो जाएगा पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। तो यहाँ लिख देता हूँ इस बात को, ये वाला पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, यानी ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट। हॉट या कोल्ड, कैसी है? कोल्ड करंट। जैसे गर्म और ठंडी निकली, एक यहाँ से एक और चली जाती धारा, इसी का नाम है ये वाला। ये यहाँ पर पड़ती है बिस्के की खाड़ी, तो इसको बोलते हैं रेनेले की धारा। इसी का नाम हो जाता है रेनेले की धारा। बिस्के की खाड़ी में, कौन सी खाड़ी में? यहाँ लिख सकते हैं बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी के अंदर जब गर्म और ठंडा जल यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर यूरोप के तटों पर यहाँ पर भी एक बैंक का निर्माण होता है जिसका नाम है डागर बैंक। इसका नाम क्या है? डागर बैंक। अब ये वाला जल कहाँ पर इस प्रकार से गति करता है, अभी भी ये क्या है? गर्म। और यहाँ पर आते आते जैसे जैसे क्या आता है? नीचे आता है, ये अपना प्रभाव खो देता है। तो यहाँ पर जैसे कनारी द्वीप के पास आता है, तो ये वाला जल क्या हो जाता है? यहाँ पर ठंडा हो जाता है। तो ये वाला जल वापस किसे मिल जाता है? भूमध्य रेखीय, यानी उत्तरी विषुवत रेखीय जो गर्म जलधारा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये कनारी द्वीप है, तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कनारी की धारा, कनारी करंट। ये सारा पूरे साल भर ये क्या चलता रहता है? मोशन चलता रहता है। तो ये कौन सी हैं? उत्तरी अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक की सारी क्या हैं? पवनें। दोबारा से देखिए, यानी नॉर्थ इक्वेटर हॉट करंट ये जा रही है मेक्सिको की खाड़ी से, ये अपनी दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म धारा। साउथ अटलांटिक जो अपने इक्वेटोरियल जो करंट है, ये जैसे सौर अंतरिक्ष से आएगी, जैसे कोलाइड होगी और यहाँ से टकरा कर क्या चली जाएगी? एक धारा कहाँ चली जाएगी? अपने वेस्ट इंडीज़ के अंदर, और दूसरी ये दोनों मिलकर कहाँ चली जाएगी? ऊपर फ्लोरिडा पास आएगा, तो फ्लोरिडा की धारा कहाँ तक? वोल्टेस अंतरिक्ष तक। वोल्टेस अंतरिक्ष से लेकर ग्रांड बैंक तक, इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम की धारा। वर्ल्ड की सबसे गर्म जलधारा। ग्रीनलैंड के इस वाले पार्ट में बेफिन की खाड़ी से ऊपर से आएगी कौन सी? ठंडी जलधारा, क्योंकि ध्रुवों से जितना भी हिमशलाएं पिघल कर आएगी भूमध्य रेखा की ओर, यहाँ पर बनेगा ग्रांड बैंक। और ये वाला पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह इधर ग्रीनलैंड के ईस्टर्न वाले पार्ट से आ रही है, तो बोल दिया ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट, यानी पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा।
और एक यहाँ पर नॉर्वे में चलेगी तो नॉर्वे की धारा, एक बिस्के की खाड़ी में चलेगी तो बिस्के की धारा। अब जैसे नीचे की ओर आएगा ये धीरे धीरे गर्म जल था तो अपना प्रभाव खो दिया, तो जैसे कनारी के पास पहुँचेगी अफ्रीका का, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, कनारी की धारा। ये कैसी है, ठंडी जल धारा। अब देखिए, अब देखो दक्षिणी भूमध्य रेखीय जो गर्म जलधारा थी, इसका एक भाग नीचे की ओर प्रवाहित होता है। जैसे ही कहाँ पर आता है, ब्राज़ील, तो ब्राज़ील के पास इसका नाम हो जाएगा ब्राज़ील की धारा। जैसे ब्राज़ील आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्राज़ील की धारा, ब्राज़ील की धारा। और जैसे इसके आगे बढ़ते रहेंगे, यहाँ पर कौन सा कंट्री आ गया, यहाँ पर जो कंट्री आ गया अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना के पास इसी का नाम क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना की धारा, अर्जेंटीना करंट। अब नीचे एक आइलैंड कौन सा है, फोकलैंड आइलैंड। इस फोकलैंड आइलैंड से भी क्या होगा, इस नीचे से हिमशिलाएं पिघलकर नीचे से आएगी। नीचे से जब आएगी तो यहाँ से ये वाली करंट फोकलैंड आइलैंड के पास, इसका नाम हो जाएगा फोकलैंड की धारा, फोकलैंड, फोकलैंड की धारा। और फोकलैंड की धारा गर्म या ठंडी कैसी धारा है, ठंडी जलधारा। जैसे यहाँ पर फोकलैंड आइलैंड के पास यहाँ पर मिलेगी तो ये पाले, देखो अंटार्कटिका के पास में आ रही है, तो अंटार्कटिका पर ज़्यादा ठंडा जल होगा, ज़्यादा ठंडा जल होगा तो ये अपना गर्म और जो ठंडी जलधारा मिलकर क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा। अब इस प्रकार पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर ये वाली जो धाराएं जो घूमेगी कहाँ पर, अपनी कौन सा, ये वाले अटलांटिक महासागर कौन से, सदर्न वाले रीजन में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे अपने दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह गर्म है या ठंडा, अपने कहेंगे ठंडा प्रवाह है। कैसा प्रवाह है, ठंडा प्रवाह है। तो इसको लिख सकते हैं अपने साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। देखो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट था क्या था, हॉट था, और ये क्या है, साउथ अटलांटिक जो ड्रिफ्ट होगा कोल्ड होगा। ध्यान रखने वाली बात, जैसे ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर इस प्रकार से चलती रहती, तो बेंगुला के पास से यहाँ से भी एक नीचे से ठंडा जल आता है जिसको बोलते हैं बेंगुला की धारा। क्या बोलते हैं, बेंगुला, बेंगुला की धारा। ये किस धारा है, बेंगुला की धारा। ये दोनों मिलकर जो अफ्रीका के कौन से तट पर, पश्चिमी तट पर ये बहती हुई इस प्रकार से ऊपर की ओर जाएगी, और यही किसमें, दक्षिणी जो भूमध्य रेखीय गर्म जलधारा में ये मिल जाएगी। तो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट कैसा है, ठंडा। इधर बेंगुला की धारा भी कैसी है, ठंडी। तो ये नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये सारी इतनी ही धाराएं चलती। तो इसी बात को अपने थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में अंदर लिख लेते हैं कि कैसे ये चलती है। तो स्टूडेंट इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको अपने लिख लेते हैं, शॉर्ट अक्षरों में लिख लेते हैं। सबसे पहला उत्तरी अटलांटिक, नहीं ऐसे लिखो, उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म जलधारा, गर्म जलधारा। नॉर्थ इक्वेटर हॉट करंट, नॉर्थ इक्वेटर हॉट करंट कहाँ पर, आपने कहेंगे अफ्रीका के पश्चिमी तट से अमेरिका, या ऐसे लिखो दक्षिणी अमेरिका के कौन से तटों पर, पूर्वी तटों पर, पूर्वी तट की ओर सन्मार्गी पवनों की सहायता से, सन्मार्गी पवनों सहायता से चलती है। ठीक है। सेकंड अपने पढ़ेंगे फ्लोरिडा की एंटीलेस की धारा पढ़ लेते हैं, एंटीलेस की धारा कहाँ पर, अपने दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। आपके माइंड में यार होगा उत्तरी विषुवत रेखीय धारा प्रभावित है, इसका भी होता है।
यहाँ से भी जल वेस्ट इंडीज की ओर जाता है और दक्षिणी का भी जाता है, दोनों का ही जाता है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा का दक्षिण विषुवत धारा कौन सा द्वीप था? साओरोक। कौन सा द्वीप था? साओरोक अंतरीप। साओरोक अंतरीप दो भागों में बांटता है, जिसका एक भाग पश्चिम द्वीप समूह की ओर जाता है, जिसे क्या बोलते हैं अपने? एंटिलीज, जिसे एंटिलीज की धारा बोलते हैं। फिर 3 नंबर पर फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा की धारा में क्या होगा? अपने इसमें लिख देते हैं नॉर्थ इक्वेटर हॉट करंट, इंग्लिश में ले देते हैं, यानी उत्तरी विषुवत-रेखीय गर्म जलधारा प्लस में साउथ इक्वेटर हॉट करंट, ये दोनों मिलकर कहाँ पर? मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए कहाँ पर? फ्लोरिडा के तट पर बहते हैं। फ्लोरिडा के तट पर बहती है होल्ट्रेस अंतरीप तक इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। ये सारा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो जैसे समझाया आप भी लिख सकते हैं इसको। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बाकी अपने धाराएं लिख लेते हैं। अगर ये डायग्राम आपको आता है, आप खुद भी ये धाराएं आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कौन सी? गल्फ टीम। 1, 2 और 3, 4 नंबर पर। 4 नंबर पर कौन सी आ रही है? गल्फ टीम। ये शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, गल्फ टीम की धारा। जो गल्फ टीम की धारा कहाँ से? अपने होल्ट्रेस अंतरीप से कहाँ पर? ये वाला कौन सा है? ग्रांड बैंक तक इसे गल्फ स्ट्रीम की धारा कहते हैं। ये विश्व की क्या है? विश्व की सबसे गर्म जलधारा, ये भी बात ध्यान रखेंगे। अब 5 नंबर पर लेब्राडोर है। कहाँ से? बैफिन की खाड़ी से होते हैं। बैफिन की खाड़ी से दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है, में मिलकर किसका निर्माण? ग्रांड बैंक का निर्माण करती है। ये बिल्कुल शॉर्ट में लिखा रहा हूं। और 6 नंबर पर जो आ रहा है कौन सा? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। यहां पर लिख सकते हो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक और कौन सा? ड्रिफ्ट। ये भी गर्म है, ठीक है। इसमें आप ऐड कर लेना भी उत्तरी, ये गर्म जलधाराएं सारी की सारी। पछुआ पवनों के प्रभाव से उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का निर्माण होता है। उसी के बाद अपने कौन सा? 7 नंबर पर पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। पूर्वी ग्रीनलैंड यानी ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट
कहाँ पर, ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग से, ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग से दक्षिण की ओर प्रवाहित, दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर कहाँ पर, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह मिल जाती है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में मिलकर इसका निर्माण डागर बैंक का निर्माण करती है। यहाँ पर लिख सकते हैं डागर बैंक का निर्माण करती है, यानी फॉर्मेशन ऑफ कौन सा, डागर बैंक। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे जो धारा आ रही है ये आप लिख देना, नॉर्वे की धारा गर्म है और रेनेले की धारा कहाँ पर जाती है, बिस्के की खाड़ी में, ये आप खुद लिख देना। उसके बाद कनारे की धारा, आगे नेक्स्ट है कनारे की धारा। कनारे की धारा, कनारे की धारा कैसी है, ठंडी धारा। तो अपने लिख सकते हैं यह गर्म जल, यह गर्म जल कनारी द्वीप के पास, कनारी द्वीप के पास अपना प्रभाव, यानी अपना प्रभाव खो देता है, यानी अपना इफेक्ट खो देता है, खो देता है, खो देता है। जो ये धारा कैसे, ठंडी, ये है ठंडी जल धारा है। और किससे मिल जाती है, नॉर्थ इक्वेटर हॉट करंट में, नॉर्थ इक्वेटर हॉट करंट, यानी बोल सकते हैं अपने उत्तरी विषुववृत्तीय गर्म जलधारा में मिल जाती है। तो उसके बाद अपने पढ़े दक्षिणी भूमध्य रेखीय गर्म जलधारा। ये थोड़े थोड़े लिख लेते हैं, आपके भी अच्छे से याद हो जाएंगे। दक्षिणी भूमध्य रेखीय कैसी है, गर्म जलधारा, जलधारा। साउथ इक्वेटर हॉट करंट कहाँ से चलती है, अपने कहेंगे अफ्रीका के गिनी के तट से यहाँ पर चलती है साइड की ओर, कहाँ पर, साउरोक अंतरिक्ष तक। तो लिख सकते हैं अफ्रीका के गिनी तट से साउरोक अंतरिक्ष तक, साउरोक अंतरिक्ष तक चलकर नीचे की ओर मुड़ती, नीचे की ओर मुड़ती। उसके बाद कौन सी, ब्राज़ील की धारा, ब्राज़ील की धारा। ये पता होना चाहिए गर्म है या ठंडी, इसके ब्रैकेट में लिख दिया करो गर्म है, ठीक है, गर्म है, ठीक है। दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, ब्राज़ील के पास, ब्राज़ील की धारा के नाम से जाना जाते हैं, ब्राज़ील की धारा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा कौन सा, अर्जेंटीना की धारा, अर्जेंटीना की धारा। और अर्जेंटीना की धारा कैसी है, ये भी कैसी है, गर्म जल धारा। अर्जेंटीना के पास इसका नाम अर्जेंटीना की धारा हो जाता है। तो सर स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपना फोकलैंड की धारा और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। फोकलैंड की धारा, फोकलैंड
फॉकलैंड, जिस कैपिटल क्या है, स्टैनली कैपिटल है फॉकलैंड की। तो फॉकलैंड की धारा कहाँ पर अपने कहेंगे, अंटार्कटिका से कह दो या दक्षिण से उत्तर की ओर। यहाँ लिख देते हैं दक्षिण से हिमशिलाएं उत्तर की ओर फॉकलैंड द्वीप के पास आती है, जिसे हिमशिलाएं यानी जो जल पिघल कर, जिसे फॉकलैंड की धारा कहते हैं, फॉकलैंड की धारा कहते हैं। उसके बाद दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, ये बच्चों ध्यान देना है, साउथ अटलांटिक जो ड्रिफ्ट है, गर्म है या ठंडा है, ये वाला बात ना है, यानी ठंडा जल है, ठंडी जलधारा है। तो ये कहाँ पर पछुआ पवनों के प्रभाव में, यहाँ लिख सकते हैं पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर जल किस साइड की ओर, आपने कह सकते हैं पछुआ पवनों पर पूर्व की ओर गति करता है, जिसे साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट या दक्षिणी पछुआ प्रवाह कहा जाता है। तो ये वाली बात ध्यान रखें, ठंडी है ये। और उसके बाद अफ्रीका क्या, कौन सा, बेंगुला की धारा। नेक्स्ट है बेंगुला की धारा। तो अफ्रीका को ना आशा अंतरीप, इसको बोलते हैं आशा अंतरीप से उत्तर की ओर ठंडी जलधारा बहती है, जिसे बेंगुला की धारा कहते हैं। बेंगुला की धारा कहा जाता है। और यह किससे मिल जाएगी, साउथ इक्वेटर हॉट करंट में। और यह साउथ इक्वेटर हॉट करंट यानी दक्षिणी भूमध्य रेखीय गर्म जलधारा में मिल जाती है। तो स्टूडेंट आज अपनों ने इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। तो स्टूडेंट अपने को 3 ओशन पढ़ने हैं, जिसमें प्रशांत और उसके बाद अटलांटिक और अटलांटिक के बाद तीसरा कौन सा, अपने को हिंद महासागर। आज मैंने ये कंप्लीट करवा दिया अटलांटिक महासागर की धाराएं। अगर आपको ये डायग्राम आता है तो एग्जाम के अंदर कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर वो ठंडी पूछेगा तो ठंडी बता दोगे, गर्म पूछेगा तो गर्म। तो ये 1 बार 2 बार अपने हाथों से ये बनाई तो अपने आप ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। एक चीज़ और बनती है यहाँ पर, एक चीज़ और बनती है, वो भी बता देता हूँ। ये एंटिलिस है, देखो यहाँ पर देखो, इधर क्या है, गल्फ स्ट्रीम की धारा, ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, इधर कौन सा है, कनारी। ये सारी धाराएं मिलकर यहाँ पर एक क्या बनाती है, एक सागर का निर्माण करती है, जिसका नाम है सारगेसो सागर। देखो ये सारा ये पवनी, देखो गल्फ स्ट्रीम ऐसी होगी, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये सारा जल घूमता है यहाँ पर। ऐसा लगता है क्या, एक आइलैंड है, यानी एक द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 11,000 स्क्वायर किलोमीटर क्या है, एरिया। तो सारगेसो सागर कौन बनाता है, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और ये कनारी, ये सारे घूमकर यहाँ पर एक सारगेसो सागर का भी निर्माण करते हैं। तो ये भी अपने को पता। और कल अपने पढ़ेंगे जो अपना बच गए हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की धाराएं। तो थैंक यू स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इसी तरह डायग्राम से सारी बातें अपनी क्लियर कर लेंगे ज्योग्राफी की। तो स्टूडेंट थैंक यू स्टूडेंट देखने के लिए, बाय।